देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है कौन से ईयर में, थर्ड ईयर में, वो कितना गिवन है 5016। और आपको दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 2 साल के बाद कितना है 11/10 है। तो आपको निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी हाफ ऑफ द रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आर है तो उसका हाफ R/2 पे निकालना है। कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व। यहाँ पे जो सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है उससे हम स्टार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है CI और SI का रेशियो 2 साल के लिए कितना है 11/10। अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे वेरी करता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल के लिए 10 रुपीज है तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है कि हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट ईयर भी कितना इंटरेस्ट होगा 5, सेकेंड ईयर भी कितना इंटरेस्ट होगा 5। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 11 है तो फर्स्ट ईयर कितना रहा होगा, फर्स्ट ईयर तो 5 ही रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना रहा होगा। तो अगर मैं सेकेंड ईयर पे फोकस करूं कि यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 5 से 6 हो गया है, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण हुआ होगा। तो कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, ये आया 1/5 का। तो सिंपली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कि कितना है 20%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पता चल गया, इसका क्या मतलब है कि एक साल में कोई अमाउंट 5 से कितना हो जाएगा 6, 2 साल के टाइम पीरियड में वो कितना हो जाएगा 25 से कितना हो जाएगा 36, 3 साल के टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा, वो इसका क्यूब हो जाएगा 125 से लेकर कितना हो जाएगा 216। तो प्रिंसिपल को हम 125 लेकर देखते हैं, ये क्लियर है। अगर मैं प्रिंसिपल को 125 लूंगा बच्चों, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, SI कितना होगा, SI का वैल्यू सिंपली होगा यहाँ पे 25, सेकेंड ईयर में भी कितना होगा 25 और थर्ड ईयर में भी कितना होगा 25। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात करूं तो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो कंपाउंड इंटरेस्ट 25 ही रहता है, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस पे एक 1/5 लगेगा तो ये 5 हो जाएगा। अगर मैं थर्ड ईयर पे, ये फर्स्ट था ये सेकेंड है और मैं थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, सबसे पहले इस पे 5 लगेगा, इस पे 1/5 लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से 25 पे 1/5 लगे तो कितना हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थर्ड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना था 25 और थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है ये पूरा। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस है ये 5 + 1 + 5 दैट इंप्लाई 11 यूनिट का डिफरेंस है। और यही डिफरेंस किसके इक्वल दिया हुआ है 5016 के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 यूनिट का वैल्यू 5016 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली आप बोलोगे 5016 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 11। इसको कैंसिल करोगे तो 11 से 11 4 जा 44, तो 6, 11 और 5 जा 55 और 6, तो 456 आया। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 456 है तो जो प्रिंसिपल आपने अज्यूम किया था 125 यूनिट, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 125 इंटू 456, ये प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 125 इंटू 456, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना हो गया, आधा हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 के बदले अब कितना हो गया 10% हो गया। और टाइम कितना कह रहा है 2 साल के लिए, टाइम है 2 इयर्स के लिए। तो 2 इयर्स के टाइम के लिए 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 21%। वो कैसे आपको पता है, तो सिंपली आपको निकालना है कि इसका 21% कितना होगा। तो सिंपली कितना होगा 125 इंटू 456 और इसका 21% यानी 21 अपॉन क्या हो जाएगा 100। 25 से कैंसिल करोगे तो 5, 25 से कैंसिल करोगे तो 4, 4 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना होगा 114, 400 के बदले 100 और 56 के बदले 40, तो ये वैल्यू आ जाएगा 21 इंटू 570 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 11970। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिक्स पे फोकस करो आप, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।